नमस्कार। आज बात होगी सबकी, बात इसकी बात उसकी, क्योंकि मैं हाजिर हूं लेकर चुनावी चुस्की। जी हां, चाय की एक दुकान पर चुस्की का आनंद, और उसी के बीच में हम बात करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, हर पार्टी अपने अपने दंगल में उतर चुकी है, मैदान में विजयश्री के उपाय तलाशे जा रहे हैं। और चुनावी चुस्की में आज हम वही बात करेंगे जो देश में राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, वो तमाम मुद्दे हैं। उन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज इस चाय की दुकान पर हम पहुंच गए हैं जहां चाय की चुस्की लेते हुए लोग हैं, चाय उबल रही है, ठीक वैसे जैसे राजनीति में अभी उबाल आया हुआ है। लोगों के हाथ में चाय के गिलास हैं और दिमाग में वही जद्दोजहद, किस बार दिल्ली के तख्त पर किसे बिठाया जाए। तो चुनाव चुस्की में हम सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ कुछ सज्जन हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की में पहले तो आपका स्वागत है। अच्छा, आपका भी स्वागत है सर। जी बिल्कुल, आप यहाँ चाय पीने के लिए पहुंचे हैं और अक्सर चाय की दुकान एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर मजमा जमता है और चर्चाएं चलती है देश भर की राजनीति की। क्या सिनेरियो देख रहे हैं अभी? बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार ही आनी है। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल मोदी आएगा। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। अच्छा, जो पुलवामा जो अटैक हुआ था, ठीक है, वो आज विदेश नीति पूरे मतलब देश उनके साथ है, तो एक विदेश नीति है। ठीक है, राहुल ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, राहुल में वो ताकत नहीं है जो मोदी में है, इसलिए मोदी ही आना चाहिए। मोदी ही आना चाहिए, उनमें जो ताकत है वो किसी में नहीं है, ये इनका कहना है। चाय की चुस्कियों को आप देख सकते हैं, चाय का उबाल ठीक वैसा जैसा इस वक्त राजनीति में उबाल आया हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से हम जानेंगे चाय की चुस्की के साथ। ये आप देखिए, यहाँ मजमा पूरा लगा हुआ है, लोग यहाँ पर भीड़ के रूप में एकत्रित हैं। सुबह सुबह लोग चाय पीने पहुंचते हैं और चाय पर ही चर्चाओं का दौर गर्म होता है। हमारे साथ एक और सज्जन है, उनसे हम बात करेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, सामने चुनाव है। इस समय खासतौर पर हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रवाद, जिसको आजकल चुनावी में पक्ष विपक्ष दोनों, कोई सवाल के जरिए और कोई बवाल के जरिए। क्या सोचते हैं आप? सर, इस तरीके से तो देखिए, जिस तरीके से अभी जो चुनाव का अभी माहौल है वो बड़ा एक मुद्दा है, बड़ा लेवल है। उसके लिए जो सरकार अभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है काफ़ी तरीके की, कि वो किस तरीके से चुनाव में अपने आप को साबित कर सकेगी। राष्ट्रवाद भी मुद्दा बन रहा है। जी, इसके अंदर राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके जरिए सरकार दिखाएगी कि राष्ट्र के जो राष्ट्र में हम करना चाहते हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर भी पा रहे हैं या नहीं अभी तक। ये सारे मुद्दे बहुत बड़े लेवल के हैं और इससे देश पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमारे राष्ट्र पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको लगता है कि राजनीति ऐसे मुद्दों पर होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रवाद शामिल हो या देश की सेना शामिल हो? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारे देश का विकास भी होगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, इधर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचता है हमारा यहाँ का नागरिक। आप क्या जयपुर से हैं? यूपी से हैं। चलिए, आप जयपुर की धरती पर हैं, लेकिन आपसे एक सवाल है क्योंकि वहाँ भी चुनाव होंगे। क्या लगता है इस बार कौन रिपीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कोई चेंजेस होना चाहिए? हम तो मोदी को चाहते हैं, मोदी शुरू से चाहे। मोदी जी को। क्या खास वजह है? खास वजह कुछ भी मान लो, कैसे मान लो, चाहे अभी जैसे अटैक हुआ वहाँ पे, उसके वजह से कैसे भी पहले से मोदी को चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये अटैक हुआ था उससे पहले हवा कुछ और थी, अब हवा कुछ बदल गई, ऐसा है क्या? जो तो सबको ही दिख रहा है। अच्छा, सबको दिख रहा है। जब अटैक के बाद में हंगामा हो रहा जाता था, मोदी मोदी सब जगह चाह रहे हैं। सब जगह चर्चा है। आप क्या सोचते हैं? मोदी एक ऐसी सरकार है, किसी ने जवाब नहीं दिया जो मोदी ने दिया है। क्या जवाब दिया है? मोदी ने हर एक बात का जवाब दिया है, इंसान को, किसान को, मजदूर को, हर एक चीज़, हर एक मुद्दे से समझाई गई है। ऐसा पहला कोई सरकार में नहीं हुआ जो आज मोदी की सरकार में हुआ है। चलिए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है, लेकिन अब क्या होगा सवाल वो है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और हमारे नज़दीक भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं लोग, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन हमारे साथ हैं, युवा हैं, आपसे जानेंगे। अभी चुनाव नज़दीक हैं, क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देना है? मोदी जी। क्यों, खासतौर पर मोदी जी क्यों? वो अच्छा काम कर रहे थे चक्कर में। तो आपको नहीं लगता कि उनसे पहले जो सरकारें रही अच्छा काम करके गई नहीं गई? नहीं, हमारे को अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा। मोदी की सरकार अच्छी लगी है मुझे। अच्छा, लेकिन मोदी जी के खिलाफ तो पूरा महागठबंधन तैयार हो रहा है। वो कुछ भी कहे, अपन को अच्छा लगा। मोदी जी देगा, मोदी से।
मोदी जवाब जी जी जी। चलिए, एक गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन हो रहा है, सारी पार्टियां मिल रही हैं, और आपको लगता है कि मोदी जी उन सब पार्टियों से लड़ पाएंगे चुनाव में? लड़ पाएंगे, देश की जनता उनके साथ है। अच्छा, मोदी जी के देश की जनता साथ है, इसलिए मोदी जी मुंह तोड़ जवाब देंगे। गठबंधन तो चोरों का होता है, शेर तो अकेला ही शिकार करता है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी शेर हैं? बिल्कुल शेर हैं, देश के लिए शेर है। अच्छा, कोई सवा शेर नहीं आएगा सामने? नहीं नहीं, कोई सवा शेर नहीं है, नहीं है, सब ढेर है। सब ढेर है। पब्लिक जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन मोदी को चाहती है। जिंदाबाद। चलिए, आप देख सकते हैं नारेबाजी भी लोग करने लगे हैं। यहाँ पर तो पूरा एक तरफा माहौल, जबकि चाय की इस दुकान पर हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ हर एक व्यक्ति से बात करेंगे, अलग अलग व्यक्ति से बात करेंगे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसे चाय की चुस्कियाँ चाय वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में जाती नजर आती हैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक यहाँ एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबू जी, क्या लगता है, अभी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरफ देख रही है जनता? मोदी की तरफ देख रही साहब, मोदी आना चाहिए साहब। क्या क्या खास वजह, क्यों चाहते हैं कि मोदी आए? ये है कि साहब, ये जो मारामारी हुई है, अटैक हुए हैं, और उसके मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मोदी आना चाहिए साहब। आपको क्या लगता है, अगर ये अटैक नहीं होता तो तब भी क्या मोदी को देते वोट? हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हम मोदी को चाहते साहब। 5 साल को कैसे देखते हैं, मोदी के 5 सालों को कैसे देखते हैं आप? अच्छा ही किया साहब, अच्छा किया। हाँ अच्छा किया साहब, कोई बुरा नहीं किया। चलिए, अच्छा किया है, ये इनका कहना है। और मोदी आना चाहिए, ये लोगों की जबान पर ज्यादातर चढ़ा हुआ है, ये लोग कह पा रहे हैं। और अब हमारे साथ वो खुद शख्स हैं जो यहाँ चाय बनाते हैं और लोगों को चाय पिलाते हैं, क्योंकि हम चुनावी चुस्की की बात कर रहे हैं, तो चुस्की अधूरी रह जाएगी अगर इनसे बात नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आपके यहाँ चाय पी के जाते हैं, और सुबह से मजमा लगा रहता है, अभी हम देख रहे हैं भीड़ है। क्या माहौल आपको नजर आता है यहाँ चुनाव को लेकर? साहब यहाँ तो क्या हलवाई की चौकटी लगती है, यहाँ पर हम लोग कम से कम 22-23 साल हो गए चाय बनाते बनाते। 22-23 साल यहाँ पे चाय बना रहा हूँ मैं। चर्चाएं जो होती है उसमें चुनाव की क्या चर्चाएं हो रही हैं? अरे चुनाव की क्या चर्चा होती है? चुनाव की चर्चा बढ़िया हो रही है। किसकी तरफ रुझान जा रहा दिख रहा है पब्लिक का? पब्लिक का साहब मोदी की तरफ। अच्छा, आप किसको देंगे? हम तो मोदी को देंगे। तो आप देख सकते हैं चुनावी चुस्की में यहाँ पर तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। लोग चाहते हैं कि रिपीटेशन हो। चलिए, किसी अगली थड़ी पर जाएंगे, किसी अगली चाय की स्टॉल पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है चुनावी चुस्की में। चुनावी चुस्की में हम लोगों की राय जान रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनावी मूड जनता का क्या है। और हम अब इस चाय के स्टॉल पर आकर पहुंचे हैं जहां पर खूब सारे लोग मौजूद हैं, जनता जनार्दन मौजूद है, और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जो यहाँ चाय की चुस्कियां लेने आए हैं। चुनावी चुस्की क्या कहती है ये जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चुनावी माहौल है, किस तरफ देख रही है जनता? जनता तो ऐसी दे रही है, अब अपने को बढ़िया नेता है कोई जो अपने देश को संभाल सके। अभी जो माहौल चल रहा है देश में, राजनीति गर्म है, खासतौर पर राष्ट्रवाद की बातें बहुत हो रही हैं। स्ट्राइक भी हुई है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, और सरकार के 5 साल के काम भी देखे जा रहे हैं और विपक्ष भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। आप क्या देखते हैं? विपक्ष तो कर ही रहा अपना काम। आप क्या देख रहे हैं, कहाँ किस तरफ जा रहा है मूड जनता का? जनता का मूड तो कांग्रेस की तरफ जा रहा, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ जा रहा। अच्छा, क्या क्या खास बात है कि बदलाव होना चाहिए इसलिए चाह रही जनता? जनता ये चाह रही 5 साल हो तो बोला बदलाव तो हो नहीं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव। चलिए, आपका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, 5 साल हुए हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे। चुनावी माहौल शुरू हो गया है, चुनाव है लोकसभा के, किस तरफ देख रही है जनता? जनता को देख रही भाई, चुनाव हो जी, सही ढंग से, हाँ, सब्र से, हाँ, एकता से, हाँ, सब भाईचारे हैं, हाँ। और जो काम अच्छा करे वोट उसको दो। जी, आपकी नज़र में पिछली 5 साल की अगर बात करें तो सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? 75 नंबर 75 नंबर है। तो मतलब आपका वोट किस तरफ है इस बार? जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो मोदी को वापस चाहते हैं? हाँ, वापस। चलिए, इनका कहना है कि मोदी वापस आए और 75 नंबर इन्होंने दिए। 25 नंबर की कमी कहाँ रह गई है? कमी यहाँ रह गई जो इन्होंने नोटबंदी करी थी, GST लगाई थी, इस वजह से जी, वैसे नहीं है। अच्छा, और 75 नंबर? 75 नंबर काम अच्छा कर रहा है। जैसे कि अभी अटैक हुआ, हमारा अटैक हुआ, इन्होंने किया, रातों रात जागे मोदी जी,
ये भी कोई कर सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है, क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों पर राजनीति होनी चाहिए? सेना पर राजनीति होनी, राष्ट्रवाद पर राजनीति होनी, विपक्ष के आरोप होने, बवाल सवाल तमाम चीजें खड़ी हो रही हैं। ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता को देखना चाहिए भाई कौन क्या काम कर रहा है। ये नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया। सेना के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाए। विपक्ष तो सबूत मांग रहा है। सबूत दे दिया, और क्या सबूत देवे? सबूत मिल गया है, और क्या सबूत देवे? सेना जो इतना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, सेना से क्या सबूत लेना? तो अब सबूत जनता वोट करके देगी? नहीं, वोट करके ऐसे ही वोट देगी। सेना के ऊपर इतने खुश हैं लोग कि उस वजह से सेना के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। इसका नुकसान होगा विपक्ष को? विपक्ष को नुकसान ही नुकसान है। राहुल गांधी को नुकसान है, मायावती को नुकसान है। ये क्यों करते हैं ऐसे? एक होना चाहिए। अपने यहाँ सब हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई सब एक है। हमारा भाईचारा है। कभी भी कुछ हुआ तो हम एक से एक मिल जाते हैं। दूसरे देश को नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष सब दूसरे देशों को बताते हैं, इंडिया को बदनाम करते हैं। जी, इस बदनामी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल इस राजनीति में बड़ा बवाल मचाएंगे, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ ये खुद जो यहाँ चाय बनाते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश जी, एक चीज़ बताओ, सुबह सुबह लोग आते हैं, दिन भर आपकी चाय का भगोना चलता रहता है, क्या चर्चाएं होती है लोगों की, क्या कहते हैं लोग? बहुत बढ़िया होती है। राजनीति को लेकर किसकी तरफ? राजनीति बोले मोदी आना चाहिए। मोदी की तरफ। मोदी आना चाहिए। जी, क्यों आना चाहिए? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, 5 साल में क्या किया? बहुत बढ़िया, जो करना था वो पूरा किया काम किया है। 50 साल में नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। तो इनका कहना है कि 50 साल में काम नहीं हो पाए। इनका कहना है जिस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रहती है और विपक्ष उसी बात पर विरोध खड़ा करता है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपसे जानेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी आना चाहिए प्रधानमंत्री। क्यों आना चाहिए? सब काम बढ़िया किया है इसने। अच्छा, आपके लिए क्या अच्छा किया? अपने लिए सभी अच्छा किया है। गैस का भी दे दिया उन्होंने, और भी दे दिया। क्या होगा बताइए? अजी गैस दे दिया उसने, बिजली दे दी प्रधानमंत्री ने, और नई नई योजना निकाल रहा है। एक से एक निकाल रहा है वो। एक से एक। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में भी योजनाएं तो बहुत थी, लेकिन हमें फायदा नहीं मिलता था। नहीं मिल पाया। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अब तो मोदी की सरकार चाहते हैं जी। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि ये मोदी की सरकार चाहते हैं। योजनाएं धरातल पर आई हैं, काम हुआ है 50 साल के बनस्पत 5 साल में ज़्यादा काम हुआ, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे आप क्या सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि देश में एक अच्छी सरकार बने और हमारा जो प्रधान हो वो देश के लिए अच्छे कार्य करे। लेकिन जो राजनीति सेना पे जो हो रही है वो कम से कम सेना पे, क्योंकि सेना का तो काम ही बॉर्डर पे रहना है और हमारे देश का रक्षा, हमारे देश की जो रक्षा जिस तरीके से सेना कर रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार कोई सी भी हो, चुनाव में इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही भावुक देश है। मतलब ज़रा सी उस पर जो है ना देशभक्ति हमारे खून में है देशभक्ति। तो इससे ज़रा सा भी कोई खिलवाड़ होगा ना या कोई भी बात होगी तो हम, जाहिर सी बात है, जिसका भी नाम आएगा हम आके मीच के उसको कह देंगे कि हाँ नहीं यार ये तो इन्होंने किया। लेकिन इसमें किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी नेता का कोई रोल नहीं है। वो फ़कत एक सेना है जो हमारे देश के लिए खड़ी है और हमेशा से खड़ी है। इसमें किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जो है ना चुनावों में बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आंख मीच के हमें इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि यार वे सेना तो खड़ी है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, है ना? तो क्या लगता है जाफर साहब, आपको ये लगता है कि विपक्ष और पक्ष दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल 100% दोनों राजनीति कर रहे हैं। जबकि राजनीति होनी चाहिए देश के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए। हमारे देश में बेरोज़गारी भी आप देख रहे हैं, जवान यूथ जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है। तो इन सब पे चुनाव जो होने चाहिए ना, वो होने चाहिए आपके एजुकेशन पे, विकास के मुद्दों पे, बस इसी पे होना चाहिए चुनाव। क्योंकि इन्हीं सब बातों से हमारा देश दूसरे मुल्कों में पहचाना जाता है। हमारा देश इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ का भाईचारा कायम है, यहाँ देशभक्ति है, भावनाएं हैं, और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। न सत्ता पक्ष जो था सत्ता में वो करे और न विपक्ष
जो आगे अपना दम भर रहा है कि इस बार उनकी वापसी होगी। खैर, वापसी जिसकी होगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जनता का मूड अलग अलग है। कोई देश के विकास की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है और तमाम जो योजना है उनको धरातल पर लाने की बात करता है, तो कोई ये भी कहता है कि देश में राष्ट्रवाद के नाम पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सेना पर आरोप नहीं लगने चाहिए, सेना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनावी चुस्की में हम हैं उन नागरिकों के बीच जो भविष्य तय करेंगे राजनीतिक पार्टियों का। कौन दिल्ली में बैठेगा, किसकी फिर सरकार बनेगी, ये तय करने के लिए लोग अब इंतजार कर रहे हैं मतदान का। जी हाँ, जिस दिन मतदान होगा, 2 चरण में अपने राजस्थान में चुनाव हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ का कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा कुछ सुधार भी नहीं हो रहा है जी। और आप भी देखो कि ये जो है हमारी पार्क की हालत है जी। और लोकसभा चुनाव के अपन बात कर रहे हैं, देश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? कांग्रेस की। क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि इनमें जरा कुछ ऐसा है कि सहूलियत भी है जी। और थोड़े समझदार लोग भी हैं जी। और थोड़ा देश का विकास भी होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कांग्रेस की सरकार बने, सहूलियत मिले, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं, आपसे हम जानेंगे। अभी देश भर में पूरा एक माहौल है, खासतौर पे हम जिस मुद्दे को आज बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात हो रही है, वो है पुलवामा हमले के बाद जो राष्ट्रवाद की लहर एक चली है, जिसको विपक्ष दूसरे तरीके से और सत्ता पक्ष दूसरे तरीके से बुनाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या दिखते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि गत अभी 3 सरकारें बदली हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन सरकार बने हुए दौरान ना तो कोई कर्ज माफी हुई है, ना लोगों को अभी तक धैर्य बांधा है। आज जयपुर शहर देख लो, जयपुर शहर गंदगी से हटा पड़ा है। लोग अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी विधायक कोई अभी कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँ, पुलवामा हमला हो या देश की सुरक्षा हो, आज का नौजवान सब जागरूक है कि वोट किस तरफ जाएगा। लेकिन आज की स्थिति जो बनती है वो देखने में कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पुलवामा हमले पे लेकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो देश देख रहा है सब तरफ कि कौन किसको वोट करेगा। लेकिन हमारे शहर जयपुर में, राजस्थान में सरकार बने हुए आज 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन जयपुर शहर माइनॉरिटी क्षेत्रों का जो कचरा कूड़ा आज भी नाले बह रहे हैं, उनको देखते हुए हमको लगता नहीं कि कांग्रेस सरकार काम कर पा रही है। लेकिन लोगों को बीच में आना चाहिए और काम वो करवाने चाहिए। आज समस्याएं वो नहीं है, वोट क्यों डालेगा? वोट डालेगा अपनी समस्याओं को लेकर के। आज पुलवामा हमले में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मसला है, दुनिया का मसला है, ये देश के मसले हैं। जब देश एक कतार में खड़ा है हमारा, तो देश में एक कतार में होने के बाद आज हमारे को नरेंद्र मोदी ने जो काम किए वो भी तारीफ लायक है। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है उसको भी सुनना चाहिए। लेकिन हमारे दिल में जो दर्द है, जयपुर एक हेरिटेज सिटी है, इसका ध्यान रखते हुए यहाँ के लोग एक तरफा वोट करेंगे और टिकट किसको मिलता है वो उस पर निर्भर करता है। क्या शुभ नाम आपका? जफर मिर्जा है। जफर साहब, एक सवाल और है मेरा कि जिस तरह से सेना को और जो स्ट्राइक हुई हैं उनको लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या ऐसी राजनीति देश के भविष्य के लिए खतरा नहीं है? सर, खतरा है, मैं आपकी बात मान दूं, खतरा है। लेकिन उन लोगों को भी होना चाहिए, जैसे आज का अखबार पढ़ा, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ये चुनाव होने चाहिए, तो वहाँ संविधान ऐसा क्यों है कि वहाँ के लोग ही रहेंगे? यहाँ के लोग वहाँ जाके नहीं रहेंगे, वो संविधान की बात नहीं करेंगे। वो यहाँ पे सीना चौड़ा करके आके अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ा के जा सकते हैं और हम कश्मीर में जाके अपना झंडा नहीं लहरा सकते। तो इस बात की जो नेतागिरी हो रही है और ये जो हो रहा है ये गलत है। देश के हित में सोचना चाहिए। आज देश किस मोड़ पे खड़ा है उसको देख करके आगे। तो आपका इशारा दिल्ली में किसकी तरफ जा रहा है? सर, दिल्ली की सरकार अभी 50-50 का रेशा बनता जा रहा है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये युवा तय करेगा। एक जो 1.5 करोड़ जो युवा जो जुड़ा है ये वो तय करेगा, जो नया युवा है। जी, जनता तय करेगी, मतदाता तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप क्या देखते हैं? जफर भाई ने जो कहा वही हम कहेंगे साहब। जी, क्या नाम है आपका? हाजी चुन्ना भाई। अच्छा चुन्ना भाई, क्या आपको लग रहा है फिलहाल जिस तरह से पूरे देश का जो माहौल है उसको देखकर? इस माहौल को देख के जनता ही इसको डिपेंड करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। वो तो करना ही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है झुकाव? झुकाव तो कांग्रेस का लहर है। जी, अच्छा, क्या लगता है आपको? लगता है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रिपीट तो होनी भी नहीं चाहिए, कि काम भी करा नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसा है, अब ये 3 जगह जो सरकार बनी है इनको भी काम करना चाहिए, भाई इतना ही कहेंगे। जी, इनका कहना है कि अभी 50-50 है पूरा मामला और जनता ये तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप क्या देखते हैं? जी भाईजान, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस की आनी चाहिए, क्योंकि जब से यहाँ पे
बीजेपी की राजनीति आई थी, जब से यहाँ तक कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। ज़्यादातर देखने को ये मिलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गंदा एरिया है वो चार दरवाजे में ही नज़र आता है। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, पूरा देश किस तरफ दिख रहा है? सर देश की नहीं तो क्या है, अपन को कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि ये बहुत देश के हित में काम करती है। क्योंकि भाजपा के जब जब आए हैं ज़्यादातर लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह ज़्यादा हुए हैं। ये कितने दंगे आपको याद हैं इन 5 सालों में हुए हों? सर जैसे कई बार अभी रामगंज में हाल ही की 2 बार की बात है कि बच्चा नींबू वगैरह कुछ लेने गया, बेवजह बेचारा मारा गया, उसके साथ में और भी लोग मारे गए। उसके अलावा एक दंगा और हुआ था, वो थोड़ा मेरे जहन से उतर रहा है। 2 बार दिल्ली में क्या होना चाहिए अभी? दिल्ली का सर मेरे को कुछ मालूम। दिल्ली में सरकार किसकी बने, क्या चाहते हो? सर सरकार तो ये कांग्रेस की ही बने। चलिए, इनका कहना है कांग्रेस की सरकार बने, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानेंगे क्या लगता है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरफ मतदाता देख रहा है? मतदाता तो इधर तो कांग्रेस को देख रहा और कांग्रेस को ही बनाना चाह रहा है, क्योंकि महंगाई ने, नोटबंदी ने, सबने हालत खस्ता कर दी मजदूरों की, और बड़े परेशान लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि जिस तरह से देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं बदल रही हैं, सैनिकों की बातें हो रही हैं, पुलवामा हमले की बात हो रही है, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, और उसको कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उसको सत्ता पक्ष ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसा मीडिया में देख रहे हैं और व्हाट्सएप इस पे चल रहा है कि सत्ता पक्ष ही सरकार बनाने के चक्कर में स्ट्राइक ये करवा रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान हैं, अलग अलग बातें कहना है। कोई कहता है कि सत्ता पक्ष राजनीति करता है, कोई कहता है कि विपक्ष चीज़ों को भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल मतदाता तय करेगा कि उसे दिल्ली पर किसको लेके जाना है, दिल्ली पर किसको बिठाना है। मतदाता अभी अपने दिल के अंदर वो राज छिपा कर बैठा है जिससे देश का राज चलना है। कैमरामैन अमनदीप के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।